आपके बारे में ये भी कहा जाता है कि अधिकारियों पर आप मुख्यमंत्री जी का खास होने का भी आरोप आप झाड़ते हो, ऐसा आरोप है, ऐसा आप लोग कहते हैं यहाँ। मुख्यमंत्री जी का खास होना या मुख्यमंत्री, मैं एक सामान्य कार्यकर्ता हूं। मेरे पिताजी के मुख्यमंत्री जी के ऐसा संबंध थे। उनकी कृपा दृष्टि मेरे पिताजी के जो जो काम किया, जो संघर्ष किया, उनके हिसाब से मेरे ऊपर माननीय मुख्यमंत्री जी की कृपा दृष्टि है। एक भी अधिकारी को मैंने कभी ये नहीं कहा कि मैं मुख्यमंत्री जी का खास। विधानसभा में कांग्रेस की स्थिति अब की बार मैं आपको बताऊं, पूरे प्रदेश में राजस्थान सरकार जो माननीय अशोक गहलोत साहब ने जो योजनाएं दी है, उस योजनाओं के अनुरूप पूरा राजस्थान में कांग्रेस मजबूत है और उसी के तहत जितान में भी बड़ी मजबूत स्थिति में आज वर्तमान में। साहब, आप योजना की बात करें, मुझे याद है वर्ष 2008 में भी योजनाओं का पिटारा खोला था अशोक जी ने, वो भी आपने देखा, हमने देखा, क्या हुआ उन योजना का। आपकी बात सही है। वर्तमान स्थिति आज भारतवर्ष की अपन देखें या प्रदेश में देखें तो भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है, किसी भी प्रकार का मुद्दा नहीं है। और अब जो जनता है, आमजन इस चीज़ को समझ चुका है कि वास्तविकता में जो गरीब, किसान, दलित, युवा, बेरोजगारों की जो सरकार है। आपकी बात बहुत अच्छी है। मेरा ये मानना है, मेरे विचार बता रहा हूँ कि कांग्रेस की जो पृष्ठभूमि है, जो मूल रूप से जैतान की सीट कांग्रेस की रही है, ये मैं भी मानता हूँ, आप भी मानते हो। मगर स्थितियाँ ये हुई कि आपसी सामंजस्य नहीं बैठा। उस कारण से या तो टिकट जो वितरण हुए उसके अंदर सहमति नहीं हुई, या धरातल पे जो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता, जो पुराने कार्यकर्ता है, उनका सामंजस्य नहीं बैठा पाए, जो भी प्रत्याशी रहे, तो वो मूल कारण रहा जिस वजह से कांग्रेस। चौहान साहब, आपको बताना चाहूँगा, इस बार जो पहले भाजपा के एक कदावर मंत्री हुआ करते थे श्री सुरेंद्र जी गोयल, जिनको आपके गहलोत साहब ने कांग्रेस में शामिल कर दिया और उनका नाम भी चर्चा में, क्या आप स्वीकार करोगे यदि गोयल साहब कांग्रेस में आते हो तो? लंबे समय तक उन्होंने कांग्रेस को हराया, अब वो कांग्रेस में है। बात ऐसी है, हम कांग्रेस के सच्चे सिपाही हैं, पहली बात। दूसरी बात, जिसको संगठन टिकट देगा, हम और पूरी कांग्रेस की पृष्ठभूमि, हम एक मंच पे रहेंगे, एक जाजम पर आकर के। हमारा लक्ष्य प्रत्याशी का नहीं है, हमारा लक्ष्य है कि कांग्रेस के सिंबल को जैतान से जिता करके विधानसभा में भेजना। आपने श्री दिलीप चौधरी जी का भी कार्यकाल आपने बतौर पत्रकार के रूप में देखा और गोयल साहब का भी कार्यकाल आपने बतौर पत्रकार के रूप में देखा। क्या अंतर लगा दोनों के कार्यकाल में, जनता जानना चाहती है, चूंकि आप एक राजनीतिक भी हो रहे, मैं आपको पत्रकार भी मानता हूँ। अब मैं किस भाषा में जवाब दूं आपको? पत्रकारिता वाले भाषा में जवाब दूं तो उसका नजरिया अलग है, और राजनेता के रूप में जवाब दूं तो उसका नजरिया अलग है। मैं आपको दोनों ही दे देता हूं। क्यों? दोस्तों नमस्कार, ज़ेतान न्यूज़ में आपका स्वागत है। औपचारिक रूप से बताना चाहूँगा, मेरा नाम आईबी खान है। आप हमें इस समय फेसबुक पेज पर भी देख रहे हो तो यूट्यूब चैनल पर भी देख रहे हो। दरअसल आज ज़ेतान विधानसभा की एक और शख्सियत से आपको रूबरू करवा रहा हूँ, जिनका परिचय मैं पत्रकार के रूप में भी करवा सकता हूं, एक सरपंच के रूप में भी करवा सकता हूं, एक युवा कांग्रेस के नेता के रूप में भी करवा सकता हूं और माली समाज के नेता के रूप में भी करवा सकता हूं। तो बताना चाहूँगा, आज मेरे साथ मौजूद है बर्ग ग्राम पंचायत के युवा सरपंच श्री महेंद्र चौहान, जो जन्म से ही आप कांग्रेसी है, पारिवारिक पृष्ठभूमि आपकी कांग्रेसी है। आपके पिता श्री थे श्री देवराज चौहान, जो रायपुर पंचायत समिति के प्रधान भी रहे। सहित उनके नक्शे कदम पर चलते चलते आप राजनीति में वर्तमान में बर्ग ग्राम पंचायत के सरपंच है और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जैतान विधानसभा से कांग्रेस की ओर से अपनी दावेदारी कर रहे हैं। चौहान साहब, आपका स्वागत है। नमस्कार खान साहब, मैं बहुत अहोभागी हूँ कि आज जैतान न्यूज़ बर्ग की पावन भूमि पर आप पधारे। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चौहान साहब, जानना चाहूँगा, चूँकि आप एक पत्रकार रह चुके हैं और पत्रकारों के सामने सवाल करना बहुत कठिन होता, फिर भी हम प्रयास करेंगे, चूँकि आप भी एक पत्रकार हो और मैं भी एक अदना सा पत्रकार हूँ। कैसी क्या तैयारी चल रही है आपकी कांग्रेस में, जैतान कांग्रेस में? खान साहब, पत्रकारिता पृष्ठभूमि रही है, आप हमारे गुरु रहे हो और पत्रकारिता से ही हमें बोलना आया है। और आज हज़ारों की और लाखों की तादाद में अगर हम बोल सकते हैं तो उसका एक ही है कि हमने पत्रकारिता से सीखा है। जैतान विधानसभा में कांग्रेस की स्थिति अब की बार मैं आपको बताऊं, पूरे प्रदेश में राजस्थान सरकार जो माननीय अशोक गहलोत साहब ने जो योजनाएं दी है, उस योजनाओं के अनुरूप पूरा राजस्थान में कांग्रेस मजबूत है और उसी के तहत जैतान में भी बड़ी मजबूत स्थिति में आज वर्तमान में कांग्रेस है। चौहान साहब, आप योजना की बात करें, मुझे याद है वर्ष 2008 में भी योजनाओं का पिटारा खोला था अशोक जी ने, वो भी आपने देखा, हमने देखा, क्या हुआ उन योजना का?
आपकी बात सही है। वर्तमान स्थिति आज भारतवर्ष की अपन देखें या प्रदेश में देखें तो भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है, किसी भी प्रकार का मुद्दा नहीं है। और अब जो जनता है, आमजन इस चीज़ को समझ चुका है कि वास्तविकता में जो गरीब, किसान, दलित, युवा, बेरोजगारों की जो सरकार है वो कांग्रेस है। पूंजीपतियों की सरकार, पूंजीपतियों के जो है ना, बीजेपी के अंदर जो पूंजीपति लोग हैं, आज आप स्थिति हालात देखो। मैं देखना चाहूँगा आपको, थोड़ा सा एक नज़र लेके जाऊँगा, मैं मणिपुर के अंदर लेके जाऊँगा, मैं आपको हरियाणा में लेके जाऊँगा। आज स्थितियाँ देखो वहाँ के आ जाकर के स्थितियाँ क्या हो रही, सिर्फ धर्मों में बांटने को लगे। कोई हरा झंडा लहरा रहा है, कोई भगवा लहरा रहा है, कोई कहता है हिंदू, कोई कहता है मुसलमान, ऐसी हिंसा फैल रही है। आज राजस्थान के अंदर मुझे ये बता दो कि 5 वर्षों के अंदर जो सरकार ने काम किया है, एक भी ऐसा धार्मिक मुद्दा बता दो जिसमें कांग्रेस सरकार ने किसी की पक्ष लियो, किसी की विपक्ष लियो। हमेशा सबको एक साथ रखा, एक समान रखा। वो नेतृत्व राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार में है। चौहान साहब, जानना चाहूँगा जैतान में कांग्रेस क्यों हारी है? 90 के बाद वापस जैतान में कांग्रेस का उदय नहीं हुआ है, क्या स्थिति है, कैसे जीत पाओगे? ये संकट है जैतान कांग्रेस में, आप जानते हो। आपकी बात बहुत अच्छी है। मेरा ये मानना है, मेरे विचार बता रहा हूं कि कांग्रेस की जो पृष्ठभूमि है, जो मूल रूप से जैतान की सीट कांग्रेस की रही है, ये मैं भी मानता हूं, आप भी मानते हो। मगर स्थितियां ये हुई कि आपसी सामंजस्य नहीं बैठा। उस कारण से या तो टिकट जो वितरण हुए उसके अंदर सहमति नहीं हुई, या धरातल पे जो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता, जो पुराने कार्यकर्ता है, उनका सामंजस्य नहीं बैठा पाए, जो भी प्रत्याशी रहे। तो वो मूल कारण रहा जिस वजह से कांग्रेस पिछड़ी है। मैं ये कहना चाहता हूं कि ऐसे व्यक्तित्व को, नए चेहरे को आगे कांग्रेस के अंदर आगे आना चाहिए, ताकि विवाद मुक्त हो। अगर विवाद मुक्त होगा तो निश्चित रूप से कांग्रेस जैतान के अंदर पुनः, और अब की बार तो 100% कांग्रेस का झंडा लहराएगा, परचम लहराएगा, और जैतान के अंदर कांग्रेस सरकार पुनः बनेगी। चौहान साहब, आपको बताना चाहूँगा, इस बार जो पहले भाजपा के एक कदावर मंत्री हुआ करते थे श्री सुरेंद्र जी गोयल, जिनको आपके गहलोत साहब ने कांग्रेस में शामिल कर दिया, और उनका नाम भी चर्चा में, क्या आप स्वीकार करोगे यदि गोयल साहब कांग्रेस में आते हो तो? लंबे समय तक उन्होंने कांग्रेस को हराया, अब वो कांग्रेस में है। बात ऐसी है, हम कांग्रेस के सच्चे सिपाही हैं, पहली बात। दूसरी बात, जिसको संगठन टिकट देगा, हम और पूरी कांग्रेस की पृष्ठभूमि, हम एक मंच पे रहेंगे, एक जाजम पर आकर के। हमारा लक्ष्य प्रत्याशी का नहीं है, हमारा लक्ष्य है कि कांग्रेस के सिंबल को जैतान से जिता करके विधानसभा में भेजना, और राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार को मजबूती के साथ पुनः विधानसभा में लेके आना, यह हमारा लक्ष्य है। आप भी दावेदारी कर रहे हो जैतान से? मैं भी लगातार जनसेवा कर रहा हूं। मैं आपको बता दूं कि राजस्थान की सरकार ने, बर के अंदर मैंने सबसे पहले, जो मुख्यमंत्री जी सरकार कांग्रेस की आई और हमने मांग की, हमने सबसे पहले इंग्लिश मीडियम स्कूल खुलवाई बर के अंदर। फिर हमने अस्पताल जो CSC कराया, और कल उसकी बजट की घोषणा हो गई है 455 लाख रुपए की। फिर हमने कॉलेज बर के अंदर, गर्ल्स कॉलेज, फिर हमने पुलिस थाना खुलवाया, फिर हमने सारे फैकल्टीज, साइंस, मैथमेटिक्स, साइंस, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, एग्रीकल्चर, जवई बांध का पानी, ऐसे बड़े काम इस बर गांव के अंदर हुए हैं। तो ये माननीय मुख्यमंत्री जी की इतनी मेहरबानी रही है। चूंकि मेरे पिताजी रायपुर से 2 बार प्रधान रहे, बर गांव के सरपंच रहे, भूमि विकास बैंक के चेयरमैन रहे, न्यायपालिका के चेयरमैन रहे, मगरा क्षेत्र में मेरे पिताजी ने खूब काम करवाया। और मैंने भी लगातार, मेरे जो कार्यकाल है, सरपंच का कार्यकाल, मैंने भी लगातार हर जगह संपर्क रखा। और मैं भी टिकट मांगना हमारा अधिकार है, मैं भी मांग रहा हूं, मैं भी प्रयास कर रहा हूं। मगर संगठन सबसे पहले है, संगठन जिसको देगा हम उसके साथ रहेंगे। और मुझे अगर सेवा का मौका संगठन देता है, या माननीय मुख्यमंत्री जी गहलोत साहब देते हैं, राहुल जी देते हैं, तो निश्चित रूप से हर कार्यकर्ताओं को फूल की माला होती है, उसको पिरो करके, सभी फूलों को पिरो करके उस हार को इस भाव से लेके चलूंगा, और निश्चित रूप से जैतान के अंदर विजय का परचम लहराएंगे। चौहान साहब, आपने श्री दिलीप चौधरी जी का भी कार्यकाल आपने बेतौर पत्रकार के रूप में देखा, और गोयल साहब का भी कार्यकाल आपने बेतौर पत्रकार के रूप में देखा। क्या अंतर लगा दोनों के कार्यकाल में, जनता जानना चाहती है, चूँकि आप एक राजनीतिक भी हो, और मैं आपको पत्रकार भी मानता हूँ। अब मैं किस भाषा में जवाब दूं आपको? पत्रकारिता वाले भाषा में जवाब दूं तो उसका नजरिया अलग है, और राजनेता के रूप में जवाब दूं तो उसका नजरिया अलग है। मैं आपको दोनों ही दे देता हूं, क्योंकि आज अपन बात कर रहे हैं पत्रकारिता के साथ साथ मेरी राजनीति की भी। मेरा ये मानना है, सुरेंद्र गोयल साहब ने जो अपने कार्यकाल में जो काम किए हैं, वो हर नेता अपना काम बेस्ट देना चाहता है जनता के क्षेत्र में। कोई भी व्यक्ति जनता को डायरेक्ट परेशान नहीं करता है, वो ये चाहता है कि मैं मेरा बेस्ट दूं। सुरेंद्र गोयल साहब ने अपने क्षेत्र में उस समय की परिस्थितियों को भांपते हुए उन्होंने अपना बेहतर दिया। मगर सुरेंद्र गोयल साहब ने कभी विवादों के अंदर अपना पार्टिसिपेट नहीं रखा, ये एक बड़ी चीज़ है। उन्होंने कभी ये नहीं रखा, किसी भी विवाद को लेकर उनका नाम नहीं जुड़ा।
ये सच्चाई है। और आम जन के अंदर रोटी कपड़ा मकान तो सबके पास है। लोग क्या चाहते हैं, जब उनका मौका हो, ऐसी परिस्थिति हो जहाँ सांप्रदायिक व्यवस्थाएं हो, सामाजिक मुद्दे हो या गांवी मुद्दे हो, उनके अंदर सामंजस्य बनाना वो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण कड़ी है। ऐसे नहीं कि अपने एक कार्यकर्ता को बचाने के लिए आप 100 को ठुकरा दो, 100 के खिलाफ खड़े हो जाओ। नहीं, उससे आप ये मत सोचो कि वो कांग्रेस है वो बीजेपी है। सबसे बड़ी इंसानियत की मानवता और इंसानियत का धर्म होता है कि आपसी सामंजस्य से बैठाए। वो व्यवस्था सुरेंद्र गोयल साहब में थी निश्चित रूप से। और दिलीप जी की कमियां, दिलीप जी व्यक्तिगत रूप से अच्छे आदमी, मगर उनकी टीम के कुछ सदस्य, उन्होंने उनकी छवि खराब करने में कोई कसर नहीं रखी। ये दरअसल की सच्चाई मैं आपको बताना चाहता हूं, जो पत्रकारिता के नजरिए से। बाकी रही बात राजनीतिक नजरिए से, तो दिलीप जी ने अपने भविष्य को देखते हुए काम किया और सुरेंद्र गोयल साहब ने अपने भविष्य को देखते हुए काम किया। चौधरी साहब ने बहुत सारे ऐसे काम किए जिनके शिलालेख आज भी इस जैतान विधानसभा के गांवों में है। लेकिन जैसा कि आप बता रहे हैं कि उनकी टीम सही नहीं, वो टीम तो आज भी उनके साथ ही है। हाँ, तो निश्चित रूप से उन्हीं की वजह से नुकसान झेलना पड़ेगा दिलीप जी चौधरी साहब को भविष्य में भी। हम किसी व्यक्ति विशेष की ये बात नहीं करते कि हमें व्यक्तिगत नाराजगी है, मगर मुख्यतः कारण ये रहा है कि जैसे आज मैं आपको बताऊं कि आप यहाँ बैठे हो, आपका व्यूवर, जो भी आपका व्यूवर है वो देखता है, उसकी प्रतिक्रिया क्या है वो आप तक पहुंचती है। उसके ऊपर आप किस प्रकार से निर्णय लेते हो, आपको क्या बदलाव करने की आवश्यकता है, वो आपका विवेक काम करता है। मगर इसमें दिलीप जी चौधरी ने पीछे रहे हैं कि उन्होंने अपने विवेक से निर्णय नहीं किया। और जो कार्यकर्ता है, जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है, उन वजह से आज आम जन त्रस्त है उनके कार्यकर्ताओं से, जो मूलतः 2-4 लोग हैं जिनकी वजह से ऐसी परिस्थितियां पैदा हुई है। और ये सच्चाई है, और सच्चाई बोलने में कोई हर्ज नहीं है, जो मैं पत्रकारिता के लहजे से बोल रहा हूं आपके सामने। चौहान साहब, जानना चाहूँगा माननीय श्री अविनाश जी गहलोत का कार्यकाल आप किस रूप में देखते हो? आपके विधायक भी है, आपकी ग्राम पंचायत के विधायक भी है, आपके समाज के बंधु है, लंबा युवा चेहरा है, अच्छा चेहरा है। जैतान में एक माली समाज का एक अच्छा चेहरा के रूप में भी जाने जाता है, और शायद यही कारण है अच्छा चेहरा, तब वो कम उम्र में ही विधायक बन गए थे। अविनाश जी ने अपने विपक्ष में रह करके उन्होंने काम किया, मगर मेरा ये मानना है राजनीतिक चलती है 36 कौम से। आप किसी भी धार्मिक व्यवस्था को लेकर के आप कमेंट करते हो या धार्मिक व्यवस्था में ऐसा दर्शाते हो कि जब हिंदुस्तान की धरती पर सबको एक समान बाबा साहब ने अधिकार दिया, सब एक समान है, ना कोई हिंदू, ना कोई मुस्लिम, ना कोई सिख ईसाई। अपने अपने धर्म की रक्षा, अपने अपने धर्मों में काम करना अच्छी बात है, मगर राजनीति के अंदर सबको एक नज़र से देखना चाहिए। अविनाश जी की कमियां जो है वो मैं आपको बताना चाहूँ। उन्होंने क्या किया है कि हर क्षेत्र में जहाँ गए ना, तो छोटे छोटे मुद्दों के अंदर उन्होंने इंटरफेयर किया, जो उनके लिए माइनस मार्किंग है। ये सच्चाई बता रहा हूँ आपके। उनको ब्रॉड माइंड रखते हुए, जैसे उनके गुरु थे सुरेंद्र गोयल साहब, उनकी सोच के साथ उनको चलना चाहिए था कि भाई अपने को किसी भी लोकल मुद्दे में नहीं पड़ना चाहिए, या लोकल मुद्दे में कोई काम करना हो तो सबकी सहमति लेनी जरूरी है कि भाई सबका सब सहमत है या नहीं है। क्योंकि एमएलए का काम होता है कि कोई सरपंच में या जो पार्टी से जुड़े हुए व्यक्तित्व नहीं है उनको ध्यान नहीं, अगर कोई विपक्ष में भी तो पहला काम उनका करना चाहिए। और जैसे उन्होंने ऐसी व्यवस्था की, जैसे मैं बरगांव का मुद्दा बताऊं आपको, तो बर के अंदर 2-4 लोगों को बस फिक्स कर रखा है, ये कहेंगे वो होगा, उनको साथ लेके आओगे तो सैंक्शन होगी। तो ये सबसे बड़ी माइनस मार्किंग है, उनकी सबसे बड़ी कमी है। अगर आपको विकास देखना है तो गांव के अंदर वोट तो उन्होंने सबको दिए, सबने वोट दिए, सबने वोट देकर के उनको विजय बनाया। उस दृष्टि से अगर वो देख करके चलते तो निश्चित रूप से आने वाले भविष्य में भी उनका भविष्य उज्जवल होगा, या हो सकता है। मैं नहीं कहता उनकी पार्टी का निर्णय है, क्योंकि ये मेरा विषय नहीं है। वो उनकी पार्टी निर्णय करेगी, उनका संगठन निर्णय करेगा, उनके कार्यकर्ता निर्णय करेंगे कि उनका भविष्य कैसा होगा। विधायक कोष से कुछ राशि मिली क्या बर ग्राम पंचायत को विकास के लिए? विधायक कोष से राशि मिली, मगर ग्राम पंचायत की अनुशंसा पर नहीं मिली। वही मैं जो आपको कहना चाहता हूं कि उनके जो कार्यकर्ता जो है, जिनका धरातली स्तर जो है, जो होगा वो सबको पता है। मगर मेरा ये मानना है सरपंच चुन के आता है गांव की 36 कौम से, ना कांग्रेस से ना बीजेपी से। सरपंच ऐसे डेवलपमेंट कराता है, कोई व्यक्तिगत सरपंच डेवलपमेंट नहीं कराता है। सरपंच ऐसे डेवलपमेंट कराता है जिसका आम जन में मैसेज जाए। जो एमएलए अपने कोटे से देता है तो उसका स्पष्टीकरण होता है, उनके हाथों से इनोग्रेशन होता है। ये चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने भी 2-4 बार उनसे मांग की। मैंने कहा एमएलए साहब, आप हमारे क्षेत्रीय विधायक हो, हम आपका रेस्पेक्ट करते हैं, मैं सरपंच के नाते आपका रेस्पेक्ट करता हूँ, आपका सम्मान करता हूँ, आप हमें ये काम दीजिए। मगर उन्होंने, उनकी एक जिद्द थी कि नहीं, वो आएंगे तो दूंगा, हमारे वो साथ आएंगे तो दूंगा, उनके बिना दे नहीं सकता। तो जिस प्रकार से उन्होंने जो उनके मानसिकता पर जो जिन लोगों ने असर डाला है, वो लोग हमेशा उनके माइनस मार्किंग के कारण रहेंगे। ये सच्चाई है। एक आरोप आप पर भी है, आप जन भावना के आधार पर आप काम नहीं करते हो। लोग आरोप लगाते हैं कि एक महेंद्र चौहान वो था जब चुनावों में बात अलग करता था, और चुनाव जीतने के बाद महेंद्र चौहान के सुर बदल रहे हैं। बात ऐसी है खान साहब, मैंने चुनाव के पहले की बात आपको बता रहा हूं, तो मैं एक सच्चाई बताना चाहता हूं आपको कि जो चुनाव से पहले जो मैंने कहा और जो मैं आज कर रहा हूं,
इसमें जो फ़र्क है मैं आपको बताता हूँ। मेरा एक है कि मैं सबकी सलाह लेता हूँ, चाहे पक्ष है चाहे विपक्ष है, सबकी सलाह लेता हूँ। अगर मेरे नज़रिए में कोई काम अगर गलत हो रहा है और जन भावना की नज़र में वो काम सही है तो मुझे वहाँ रुकना पड़ता है कि नहीं, आम पब्लिक क्या चाह रही है। मैं हमेशा ये नोट करता हूँ कि यार मेरे 2 व्यक्ति क्या कह रहे हैं और 98 लोग क्या कह रहे हैं, तो मेरे भले वो 2 मेरे खास मेरे भाई भी क्यों ना हो, मैं 98 के पक्ष में जाने की कोशिश करता हूँ और उनकी भावनाओं को समझ के वो काम करता हूँ। इसलिए ये समस्या होती है अभी वर्तमान। जैसे मैंने एक सबसे बड़ा मेरा मुद्दा था कि भाई मैंने गोचर के अंदर अतिक्रमण हटाऊंगा, तो गोचर की स्थिति आपको बताऊँ भाई साहब की सच्चाई ये है धरातल की, मैंने एक भी नया अतिक्रमण नहीं होने दिया और बड़े लंबे अतिक्रमण हटाए। मगर कुछ ऐसी स्थितियाँ हैं कि जिनका जैसे पुराने कोई 50 साल से कोई 70 साल से किसी के मकान बने हुए हैं तो उनको तोड़ना असंभव है, मैं ये मानता हूँ। और सरकार के हाथ में, सरकार को हमने लिख के दे दिया। अब रही बात ये आती है जो पब्लिक कहती है यार सरपंच के पहले तूने कहा था कि भाई सर मैं अतिक्रमण हटाऊंगा, मैं ऐसे करूंगा, मैं वैसे करूंगा, आप हटा नहीं रहे हो, आप चुप क्यों बैठे हो। तो ये बात मैं स्वीकार करता हूं कि परिस्थितियों को देखा जाता है कि अब उस मौके पर परिस्थिति क्या है। बाकी जो खाली भूमि उस पर नया अतिक्रमण हमने 1.1% पर नहीं होने दिया, ये मैंने काम किया है और जन भावनाओं का सम्मान करना मेरा परम धर्म है। ये तो आपको पता चल गया होगा कि कहना अलग है और करना अलग होता है। ये धरातल की सच्चाई है। आपको मैं नहीं कहता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री हो चाहे माननीय प्रधानमंत्री हो, जो मुंह से बोलते हैं, मैं आपको एक सच्चाई बताऊँ सर राजनीति की, क्योंकि पत्रकारिता जगत से जुड़ा हूँ, बोलना मेरी आदत है, पेशा में बोलता हूँ। अपन जो सोचते हैं वो होता नहीं है, ये सच्चाई है। जो बोलते हैं वो होता नहीं है। मैं आपको थोड़ा सा 2015 में लेके जाना चाहूँगा। मैं 2015 में मैंने चुनाव लड़ा। उस समय क्या परिस्थितियां हुई थी साहब कि मैंने अपनी ईमानदारी से सच्चाई के साथ इलेक्शन लड़ा। 2-4 कार्यकर्ता मेरे साथ ऐसे थे जिन्होंने आखिरी रात में मेरे को कहा कि अगर आप कल चुनाव जीत जाओगे आप और सरपंच बन जाओगे, पहले हमें ये वादा करो, सौगन खाओ, हमें लिख के दो, हम जो भी कि हमें वहाँ पे पट्टा दोगे, हमारे वहाँ बहन बेटी के नाम पट्टा जारी करोगे, हमें वो जगह दोगे। मगर अपन ने जो स्पष्टता का चोला पहन रखा था, अपने को पता नहीं था कि वास्तविकता में लोगों को कहना क्या है, करना क्या है, क्या स्थिति। तो मैंने उनको ये कह दिया, नहीं भाई आप मेरे कोई बाप की बाप होती है नहीं जो मैं आपको दे दूंगा, आप लीगल होगा तो बात करेंगे, नहीं तो। मुझे ये चीज़ का अनुभव नहीं था कि उनको सिर्फ मेरे मीठी गोली देने से, अगर मीठी गोली देने से मैं चुनाव जीत सकता हूं, मुझे ये पता नहीं था। मैंने उनको स्पष्टता कह दी, उन लोगों ने ऐन रात को मेरे साथ छोड़ दिया, जिस वजह से मैं 65 वोटों से इलेक्शन हार गया। ये सच्चाई। मगर 2020 के अंदर मैंने इसमें परिवर्तन किया। मैंने कहा कुछ लोगों को चिन्हित किया जो उनको सिर्फ और सिर्फ झूठ पसंद है, उनको सच्चाई पसंद और है। वो झूठ आपने परोसा। सच्चाई है। मैंने उन जैसे जो मैंने चिन्हित किया उनको 8-10 लोगों को कि इनको सिर्फ झूठ पसंद है, इनको सच्चाई पसंद नहीं है। जब इनको सच्चाई सामने, अभी अपने को जन भावना का सम्मान करना है। जनता जो चाहती है कि यार सच्चा आदमी, ईमानदार आदमी आगे आए, मगर उनको कुछ ऐसे लोगों की वजह से वो पीछे रह जाता है। तो मैंने उनको वो झूठ परोसा। हाँ बिल्कुल, कि हाँ भाई ऐसा कर दोगे, हाँ कर देंगे, ऐसा कर दोगे, हाँ कर देंगे। उनको निजी, सार्वजनिक तौर पर नहीं, निजी उनको कहा। तो हालांकि भगवान की कृपा ऐसी रही कि मैंने जो 5 साल काम किया तो मैंने राजस्थान के अंदर सबसे बड़ी जीत दर्ज की और ऐसी कृपा रही। फिर हालांकि वो जो लोग थे जिनको मैंने बोला, उनकी हिम्मत नहीं आई कि वो लोग मेरे पास आकर के उन्होंने जो कमिटमेंट मैंने किए थे उनसे वो आकर मांग सके। ये दरअसल की सच्चाई खान साहब मैं एक पत्रकार के माध्यम से आपको बता रहा हूँ। एक आरोपों के घेरे में आप ज़्यादा रहते हो, विवादों में आप ज़्यादा रहते हो, क्यों? ऐसा क्या है जो महेंद्र चौहान गाये बगाए विवादों के घेरे में रहता है? विवादों का अगर ये बात मुद्दा आपको बताऊं साहब कि मेरा एक सिस्टम है कि जो अंतिम छोर में बैठा हुआ व्यक्ति है, अगर उसकी बात को उठाना है, उसकी बात को आगे लाना है, तो जो पूंजीपति है, भूमाफिया है, जो क्रिमिनल लोग हैं, उनका क्या काम है साहब कि मैंने हमेशा उनका विरोध किया है और दबा के किया है, कोई कमी नहीं रखी। चाहे वो भूमाफिया है, चाहे वो बद्री माफिया है, चाहे वो जो डॉन है, जो गुंडे हैं, गुंडे प्रवृत्ति के लोग हैं, चाहे विपक्ष में बैठे हुए लोग हैं, मैंने उनका दबा के विरोध किया। मैंने सामंतवाद स्वीकार नहीं किया। मैंने उनकी चोली, मतलब उनका, वो ये सोचते हैं कि मेरी वजह से, नहीं, मैं सबकी वजह से हूँ। उनकी कोई भी बात मैंने स्वीकार नहीं की। इसलिए मैं हमेशा रहता हूँ कि उनका हमेशा प्रयास रहता है इसको कैसे गिराएं, चाहे वो मेरे खिलाफ मुकदमा प्रकरण करवा के हो, झूठे मुकदमे में फंसाना हो, या कोई और प्रकरण बनाना हो, कोई कार्रवाई मेरे खिलाफ करवानी हो पुलिस से, तो मैं किसी चीज़ से पीछे हटने वाला नहीं हूँ। मुझे आमजन की, मैंने ऐसा कोई भी ऐसा काम नहीं किया साहब, खान साहब, कि किसी भी व्यक्ति को व्यक्तिगत नुकसान हो। ऐसा एक भी उदाहरण बता दो मुझे गाँव के अंदर कि किसी व्यक्ति को व्यक्तिगत नुकसान मैंने नहीं पहुंचाया, कोई क्षति नहीं पहुंचाई। आपके बारे में ये भी कहा जाता है कि अधिकारियों पर आप मुख्यमंत्री जी का खास होने का भी आरोप आप झाड़ते हो, ऐसा आरोप है, ऐसा आप लोग कहते हैं यहाँ? मुख्यमंत्री जी का खास होना या मुख्यमंत्री, मैं एक सामान्य कार्यकर्ता हूँ। मेरे पिताजी के मुख्यमंत्री जी के ऐसा संबंध थे। उनकी कृपा दृष्टि मेरे पिताजी के जो
जो काम किया, जो संघर्ष किया, उनके हिसाब से मेरे ऊपर माननीय मुख्यमंत्री जी की कृपा दृष्टि है। एक भी अधिकारी को मैंने कभी ये नहीं कहा कि मैं मुख्यमंत्री जी का खास हूं या मुख्यमंत्री जी के नाम पे उनको धमकाया है, एक भी अधिकारी को नहीं कहा है। एक ऐसा इंटीरियर माहौल बनाया हुआ है लोगों के द्वारा, जो विपक्ष के लोगों के द्वारा, कि ये तो मुख्यमंत्री जी के नाम से दबाता है मुख्यमंत्री। एक भी व्यक्ति से मैंने, किसी भी व्यक्ति को नहीं कहा, प्रेम प्यार से, क्योंकि प्रशासनिक और डेमोक्रेसी और ब्यूरोक्रेसी दो ऐसी चीजें, उनके गठजोड़ से शासन चलता है। तो मैंने हमेशा प्रयास किया कि आपसी प्रेम प्यार से प्रशासनिक व्यवस्था से काम कराया। किसी भी अधिकारी ये के पास ऐसा दबाव ना करने बनाया कि मैं मुख्यमंत्री जी का खास हूँ। ये बात तो सच है, लोग मुख्यमंत्री को आप खासम खास कहते हैं, ऐसी लोग बातें तो करते हैं आपके बारे में और मुख्यमंत्री जी के बारे में। मैंने एक सामान्य रूप से कार्यकर्ता बनकर मैंने मुख्यमंत्री जी का विश्वास जीता। मैंने मुख्यमंत्री जी की विचारधाराओं के साथ, उनकी सोच के साथ काम किया है। उनकी जो सोच थी कि जो सरकार की जो कल्याणकारी योजनाएं थी, फ्लैगशिप योजनाएं थी, आम आदमी तक पहुंचाना, आम आदमी की वो बात जो मुख्यमंत्री जी तक नहीं पहुंच सकती है, जो किसी माध्यम से नहीं पहुंच सकती है, तो मैंने कोशिश की कि वो बात को सीएम साहब तक पहुंचाई। इस प्रकार से साहब का आशीर्वाद मेरे ऊपर है और निश्चित रूप से साहब की कृपा है मेरे ऊपर। तब मैंने आप सोच सकते हो कि पूरी जेतान विधानसभा के अंदर जो मैंने आपको काम गिनाए, एक भी गांव में कहीं काम हुआ हो ऐसा बड़ा काम, जैसे हॉस्पिटल, कॉलेज, इंग्लिश मीडियम स्कूल, पुलिस थाना, सब्जेक्ट, पानी जवाई बांध का, घर घर पानी की पाइपलाइन, ऐसे काम अगर किसी गांव में हो तो बता दो आप मुझे। ये मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद है मेरे ऊपर, गाँव के ऊपर। अब आगामी विधानसभा के चुनाव में मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद आप पर रहेगा कि नहीं रहेगा टिकट के रूप में? ये आवाज़ धरातल से अगर मुख्यमंत्री जी के पास जाएगी, धरातल से, मेरी आवाज़ नहीं, आम जनता की आवाज़ मुख्यमंत्री जी के पास जाएगी। और हमारे जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है पूरे जेतान विधानसभा के, चाहे वो दिलीप जी हो, चाहे वो किशोर जी हो, चाहे वो सुरेंद्र जी गोयल हो, राजेश जी कुमावत हो, सब, सीडी देवल साहब हो, मेरे सबके साथ संबंध मधुर है। मेरे किसी भी व्यक्ति के साथ संबंध खराब नहीं है। पार्टी के नाते मैं संगठन का आदमी हूँ और संगठन का सच्चा सिपाही हूँ। आज से नहीं, 2005 से मैंने सेवा दल में काम किया है, लगातार युवा कांग्रेस में काम किया है। अभी मुझे प्रदेश महासचिव की जिम्मेदारी मिली है ओबीसी विभाग के अंदर, कांग्रेस के अंदर। जो संगठन का जो मुझे काम किया और जो दायित्व मुझे मिला, निश्चित रूप से मैंने बढ़िया करने की कोशिश की। तो अगर वो नजरिया और वो फीडबैक अगर मुख्यमंत्री जी के पास जाता है या संगठन के पास जाता है, तो निश्चित रूप से उनकी कृपा और आशीर्वाद तो हम सबके ऊपर है और मेरे ऊपर भी रहेगा। तो बहरहाल ये थे श्री महेंद्र चौहान, जो बर्ग ग्राम पंचायत के युवा सरपंच है। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जेतान से कांग्रेस की ओर से दावेदारी कर रहे हैं। इनके इतर और भी है जिनसे भी हम चर्चा करेंगे। दीजिए मुझे इजाज़त, देखते रहे जेतान का सबसे बड़ा जेतान न्यूज़ यूट्यूब चैनल।